अच्छा, जय सिया राम के नाम से दूरी कैसे बढ़ गई? वही मैं बताना चाहता हूँ। एक तो प्यार से होता है जय सिया राम का, आप हंस के और प्यार से कह रहे हो तो हम आपको गले से लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं तुम जो है ना गांड क्यों उल्टी करते हो, नमाज क्यों पढ़ते हो, दाढ़ी पकड़ मैं के उस लो। पे नहीं गया। ये इसलिए नहीं, मैं जय श्री राम और अल्लाह अकबर मैं उस पे नहीं गया। हाँ। वो बात की बात है। हाँ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक करा, देखो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गृह युद्ध की जगह भारत बढ़ रहा है? ये जो है ना, ये युद्ध हम पहले कह चुके हैं इस बात की, ये काफी टाइम पहले हमें मैसेज मिल गया था कि ऐसा होगा। ये हो आपको कैसे पहले मैसेज मिल वो गया? कलाम पाक है ना, कलाम पाक 700 साल पहले जो कुछ कह चुका है ना वो होना है। अच्छा, हाँ, वो तो आपका फ्यूचर सारा पता है? वहाँ बिल्कुल। अच्छा है। अभी यहाँ कोई न्यूज चैनल गलत पोस्टर दिखा रहा था, ऑब्जेक्शन किया है। तो कुरैशी मैन का जो भी सर्विस ऑफिसर होता है उसका रैंक लिया जाता है। आप लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी की एक गंदी लेडीज फोटो के साथ क्या यार तुम उसका वेरिएशन कर रहे हैं? वो अपने आप में उच्च कैटेगरी की क्लास 1 कमीशन ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर बनना आसान है, लेकिन कमीशन ऑफिसर डिफेंस के चुनौतियों को चुनना, माँ बीमार होती है छुट्टी नहीं मिलती, वाइफ प्रेग्नेंट है डिलीवरी हो रही है छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। भारत कभी आक्रमण नहीं करता। 1971 की लड़ाई से जियाउल हक के पेट में दर्द था कि इंदिरा गांधी जी ने हमारा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे करा दिए। उसका वो बदला आतंकवाद के रूप में ले रहा था, क्योंकि उसे इतना पता था जियाउल हक को 71 के बाद कि मैं हिंदुस्तान से जिंदगी में 500 हजारों साल तक नहीं जीत पाऊंगा, तो उसने आतंकवाद की नींव बोई। यहाँ के कुछ कश्मीरी मुसलमानों को बरगलाया। 1990 में मेरी श्रीनगर ही पोस्टिंग थी, 780 हिंदू बचे थे सिर्फ जनाब वहां पर। सबको इन्होंने धीरे धीरे कुछ पैसे के लालच में, कुछ अपनी नेतागिरी चमकाने में उसका सपोर्ट करते रहे। आज रो रहे हैं ना, उनके पेट में दर्द होता है पाकिस्तान के। ये ऐसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार और एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो हमारे साथ में सर जुड़ गए, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है फिर से भारत पे अटैक कर दिया। उसके बाद में जो है वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसको जो है ब्लैक आउट कर दिया गया, और कहीं ना कहीं जो है राजस्थान ले लो और भी श्रीनगर ले लो और भी जो बॉर्डर्स हैं उसको जो है ब्लैक आउट पूरी तरह कर दिया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता इसके बारे में क्या सोचती है, तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। आइए सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद आमिर अहमद। मोहम्मद आमिर अहमद। अच्छा मोहम्मद आमिर जी, एक चीज बताइए, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करा है, अब पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर हमला कर रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं जो युद्ध की स्थिति हो रही है इस तरीके से। भाई ये युद्ध तो जो है ना हमें बहुत दिन पहले दिखा था इस बात का कि यहाँ जो है ना, जैसे अभी आपने क्या जय सिया राम कहा ना आपने, उसी बात में लोगों बागों ने तहजीब और वो छोड़ दी, मजाक के तौर पे जय सिया राम कहने लगे। जब मजाक में जय सिया राम कहा ना, तो हमारे देश में जो है ना दूरी खत्म हो गई, मतलब दूरी बढ़ गई। अच्छा, जय सिया राम के नाम से दूरी कैसे बढ़ गई? वही मैं बताना चाहता हूँ। एक तो प्यार से होता है जय सिया राम का, आप हंस के और प्यार से कह रहे हो तो हम आपको गले से लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं तुम जो है ना गांड क्यों उल्टी करते हो, नमाज क्यों पढ़ते हो, दाढ़ी पकड़ के लो। नहीं गया। ये इसलिए नहीं, मैं जय श्री राम और अल्लाह अकबर मैं उस पे नहीं गया। हाँ। वो बात की बात है। हाँ। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक करा, देखो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गृह युद्ध की जगह भारत बढ़ रहा है? ये जो है ना, ये युद्ध हम पहले कह चुके हैं इस बात की, ये काफी टाइम पहले हमें मैसेज मिल गया था कि ऐसा होगा। ये हो आपको कैसे पहले मैसेज मिल गया? कलाम पाक है ना, कलाम पाक 700 साल पहले जो कुछ कह चुका है ना वो होना है। अच्छा, हाँ, वो तो आपका फ्यूचर सारा पता है? वहाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आप फ्यूचर में क्या होने वाला है? जरा एक मिनट पीछे हो जा। मैं लाऊंगा। एक मिनट, ये बोल रहा है इनको फ्यूचर मालूम था जब पहलगाम में हल्का डिबेट करिए। ये बोला फ्यूचर इनको मालूम था जब पहलगाम में हमला हुआ, तो इनसे इनका फ्यूचर इनको मालूम नहीं था। उस टाइम कहाँ थे ये? उस टाइम कहाँ थे ये? अजी बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, ठीक है, उस समय क्या आपको फ्यूचर मालूम नहीं था? उस समय नहीं बता सकते? पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने पहले एक हमला हुआ था इसमें 40 मरे थे, ठीक है नहीं। इन्होंने जब यही कहा था, वो नहीं पता कैसे घुसे, उसके बाद 10 साल मिल जाते हैं। क्या वो सीमा पक्की नहीं रही, कच्ची रही, फिर कैसे आया है? हाँ, ये बात है। कैसे हुआ है? चूक है। क्यों है चूक? हाँ, ये मैं भी इसका मतलब क्या है बताइए आप। और एक अंदर जाके 200, 250, 300 किलोमीटर अंदर जाके ये क्या है? हम उसी बात को कह रहे हैं कि नफरत हटा के अपने देश को चलाओ। जो कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया देश से, लड़ो। वहां भी पब्लिक को पब्लिक से न लड़ाओ।
तो यहाँ पब्लिक को लड़ा कौन रहा है? मैं सवाल यही तो है। भाई यार अब ये हमने तो अभी तक यही देख रहे हैं उसमें। अभी तुम्हारे वो है नरसिंह क्या क्या कि उसने किया, आज वो कह रहा है कि हम इस दिन की दावत करेंगे, वो दावत खिलाएगा, हम उसकी दावत खाएंगे, समझे नहीं? बागेश्वर बाबा, समझे नहीं? मोदी जी का हाथ पकड़े घूम रहे, आज वो मोदी जी को कह रहा है कि जो बागेश्वर बाबा जी ने कैसा कौन सा बयान दे दिया? वो अभी मैं बता रहा हूँ, वो सीधी कह रही है। वो क्या कहा उसने कि जो अपनी औरत को नहीं रोक सका, नहीं रख सका, वो देश क्या चलाएगा? वो देश क्या चलाएगा? बोला नहीं उसने, ठीक है नहीं? फिर किसने? बागेश्वर जी ने? हाँ, बागेश्वर बाबा ने बोला है। आपने वीडियो देखी है? लेकिन यही सवाल है, कहाँ बोला है जरा बताएंगे? अरे न्यूज में देखा मैंने यार, न्यूज में देखा मैंने। फिर दूसरी एक वीडियो और देखी मैंने, वो वीडियो देख रहे हैं भाई मुसलमान को गलत कहना गलत है, नहीं वो कहना गलत है। उनने कितनी बदतमीजी है जब से 10 साल में आज तक, कितनी बदतमीजी करी मुसलमान। आपको पता है कई सारे अब क्यों कहता है वो? दूसरी बात, अब मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, जैसे एक और आया सलीम साहब है, वो नास्तिक हो गया। वो तो नास्तिक से हमारा कोई मतलब नहीं, जो हमारा धर्म चला जाता है ना, हम उससे नहीं पूछते तू इधर आ या न बता, हम उसे धक्का दे देते, मारते नहीं है। जो लोग कहते हैं काफिर हो जाए तो मारते, नहीं मारते। अगर हमारा धर्म चला जाता है ना, हम उसे हटा देते हैं, हम उसे वापसी नहीं लेते। बस ये है, हम रहेगा तब मर्जी तेरी, नहीं रहेगा तब मर्जी तेरी। तो हिंदू आपके लिए काफिर है? अरे यार वही कह रहा है, हम काफिर को काफिर नहीं कहते, हिंदू क्यों काफिर होगा? क्यों हिंदू क्यों काफिर होगा? आपने बोला काफिर हमारे हिसाब से वो है कि जैसे आपका कहने का मतलब अगर एक बार वो चला गया तो काफिर हो गया। पहले पीछे कर जरा से। नहीं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे, वो खड़े हैं। मेरे से लग रहा ना यार। अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए, चुप रहिए। काफिर हम किसकी कहते हैं? जैसे सलीम है, अभी उनने क्या कलाम हाफिज हूँ मैं, और मैं इतने दिन हाफिज रहा, मैं मुसलमान हूँ, आज वो मुसलमानों के कपड़े पहन के दिखा रहा, यही गाजियाबाद में है, समझे नहीं? उसको काफिर कहते हैं, काफिर कहते हैं उसको काफिर कहते हैं। हिंदू काफिर कौन कह रहा? कोई नहीं कहता। एक मजहब है, ये किसकी मर्जी है, कौन सा मजहब में कोई जिसे अच्छा लग रहा रहो, कौन मना करता है? किसी के ऊपर उंगली उठाना गलत है ना। देखिए, धर्म आपका अपना है, हर किसी का अपना धर्म है। तो चाहे वो मुसलमान को माने, चाहे वो हिंदुओं को माने, चाहे क्रिश्चियन को माने, भाई जिसको माने, ईसाई को माने, मैं उसके लिए नहीं जा रहा, मैं उस चीज के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी धर्म के ऊपर पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सीधा सीधा सवाल था सर, आप घुमा देते हो, लंबा छोड़। नहीं घुमा नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि कोई कहता है गाय के जने पेशाब में विटामिन पियो, कौन मना कर रहा? कोई कहता है गोबर में विटामिन पियो, कौन मना कर रहा? मगर ये तो नहीं कर। मेरी पहले ये बात सुनो, दूसरों को कहना है कि आगे तू भी इस काम कर। अगर मुझे कोई चीज अच्छी लग रही है तो मैं कर सकता हूँ, दूसरों को तो नहीं कह सकता। गलत बात है ना। ऐसे ही है, अपने अपने धर्म में रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, अपने देश को अच्छा रखो, इसके लिए दुआएं करो, दूसरे जीते हम, दूसरे देश को धूल चटाए हम, दूसरा हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, ऐसे रहो। से रिटायर्ड हूँ, हमें दुआ की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही टूटा हुआ है, वैसे ही लंगड़ाता हुआ है। सही बात है, ठीक है। और हमारी फौज बहुत ताकतवर है, हमें किसी दुआ की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप में बहुत हैं, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। और हमारे यहाँ ईमानदार मुस्लिम ऑफिसर भी हैं। मेरे ऑफिसर भी विंग कमांडर मोइनुद्दीन थे, वांट ऑफिसर अंसारी से। हमें ये नहीं सिखाया कि तू हिंदू है या मुसलमान। मैंने भी अपना ब्लड अपने दोस्त की मदर को दिया जो मुसलमान था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, हिंदू मुसलमान। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हिंदू मुसलमान हटाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं। आपने इतनी देर बोला, किसी ने तो नहीं कुछ बोला, सर भी सुन लेता आपकी बात। हिंदू मुसलमान तो कर ही नहीं रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी हैं। अभी यहाँ कोई न्यूज चैनल गलत पोस्टर दिखा रहा था, ऑब्जेक्शन किया है। तो कुरैशी महंगा जो भी सर्विस ऑफिसर होता है उसका रैंक लिया जाता है। आप लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी की एक गंदी लेडीज फोटो के साथ क्या यार तुम उसका वेरिएशन कर रहे हैं? वो अपने आप में उच्च कैटेगरी की क्लास 1 कमीशन ऑफिसर है। IAS ऑफिसर बनना आसान है, लेकिन कमीशन ऑफिसर डिफेंस के चुनौतियों को चुनना, माँ बीमार होती है छुट्टी नहीं मिलती, वाइफ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो रही है, छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है, छोड़ दीजिए, उनका दिमाग का लेवल नहीं है अपना, छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। इंडिया से ही पाकिस्तान निकला था, ये बताइए उस टाइम। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इंडिया से ही पाकिस्तान निकला था। और शरीर में जब फोड़ा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो उसको काट के अलग कर दिया जाता है, तो ये पाकिस्तान है। जी सर, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जिस तरीके से भारत ने पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करा, अब पाकिस्तान जो है फिर से भारत के आप गलत बोल रहे हैं, सबको गलत मैसेज आ रहा है। भारत कभी आक्रमण नहीं करता। 1971 की लड़ाई से जिया-उल हक के पेट में दर्द था कि इंदिरा गांधी जी ने हमारा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे करा दिए। उसका वो बदला आतंकवाद के रूप में ले रहा था, क्योंकि उसे इतना पता था जिया-उल हक को 71 के बाद कि मैं हिंदुस्तान से जिंदगी में 500 हजारों साल तक नहीं जीत पाऊंगा, तो उसने आतंकवाद की नींव बोई। यहाँ के कुछ
कश्मीरी मुसलमानों को बरगलाया। 1990 में मेरी श्रीनगर ही पोस्टिंग थी, 780 हिंदू बचे थे सिर्फ जनाब वहां पर। सबको इन्होंने धीरे 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 कुछ पैसे के लालच में, कुछ अपनी नेतागिरी चमकाने में उसका सपोर्ट करते रहे। आज रो रहे हैं ना, उनके पेट में दर्द होता है पाकिस्तान के। ये ऐसे आगे कैसे बढ़ गए? ये तो खुशकिस्मती है। मैं नरेंद्र मोदी बीजेपी को नहीं लगता करता, लेकिन उन्होंने देश के लिए किया है। सारे हमारे हथियार बदले, बुलेट प्रूफ जैकेट बदली, एयरक्राफ्ट बदले, नई मिसाइल, नई टेक्नोलॉजी लाई। ठीक है, बात खत्म यार, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल जी सर, लेकिन एक चीज बताइए, अब जो है जिस तरीके से भारत में ब्लैकआउट कर दिया गया है, चाहे ब्लैकआउट नहीं कर दिया गया, ऊपर से एयरक्राफ्ट आता है जहाँ पर ज्यादा लाइट होगी, ठीक है, जहाँ ज्यादा मोबाइल होंगे। यहाँ पर एक चोर घूम रहा है इस समय, तो साला नजर में रखा यहाँ मोबाइल है और 4 को बुला लेगा। तो पायलट को इंडिकेशन जाता है, सूचना जाती है, पूरा बहुत बड़ा सिटी है, लाइट जला रखी है, तो वहीं बम मारेगा। जब नीचे अंधेरा नजर आएगा तो उसको नजर नहीं आएगा। ठीक है, हमने ब्लैकआउट नहीं किया, अपनी जनता को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए ये प्रिकॉशंस हम लोगों को लेना पड़ता है। भाई